प्रभु श्री राम तो शिव जी के उपासक थे, रावण भी शिव जी का ही उपासक था। 1947 हमारी राजनीतिक आज़ादी थी, 1999 वो हमारी इकोनॉमिक आज़ादी थी, 2024 हमारी सांस्कृतिक आज़ादी। आपने भगवान शिव पर भी किताबें लिखी हैं और आपने भगवान राम पर भी किताबें लिखी हैं जी। दोनों में आप क्या फर्क देखते हैं? हाँ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा जानना। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, दोनों एक दूसरे की इज्जत और पूजा तो करते थे। हम सब जानते हैं प्रभु श्री राम तो शिव जी के उपासक थे, रावण भी शिव जी का ही उपासक था। और शिव जी ने कहा था राम उपाख्यान में कि मर्यादा पुरुषोत्तम के मापदंड पर चलने वाला प्रभु श्री राम से आगे कोई नहीं। शिव जी ने पार्वती माँ को कहा था ये। लेकिन हाँ, शिव जी प्रभु श्री राम गंभीर थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बाबा को तो हम जानते हैं, जो काशी से आए थे। बाबा तो वो तो नटराज भी हैं, आदि योगी भी हैं। शिव जी की बारात होती है, कोई भी मस्त मौला मिल सकता है शिव जी के साथ। तो एक दो अलग अलग नज़रिए हैं। प्रभु श्री राम गंभीर हैं और मेरा मानना है कि भारत के इटर्नल किंग हैं, शाश्वत राजा हमारे देश के प्रभु श्री राम हैं। तो राजा रामचंद्र की जय का भी एक उद्घोष हमें कर लेना चाहिए। तो आप राजा रामचंद्र की जय आज कह सकते हैं? राजा रामचंद्र की, प्रभु श्री राम की, सीता माँ की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बढ़िया। अमित जी, इसे आप एक सांस्कृतिक आजादी मानेंगे? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा शरीर आजाद हुआ था, लेकिन अगर सही मायनों में देखें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये हमारी एक सांस्कृतिक आजादी का क्षण है? आपने एकदम सही कहा सुधीर जी, और मैं 3 वर्षों को बहुत महत्वपूर्ण समझूंगा। 1947 हमारी राजनीतिक आज़ादी थी। 1999 वो हमारी इकोनॉमिक आज़ादी थी। कई लोग ये नहीं जानते हैं कि अंग्रेज़ी शासनकाल हमारे लिए तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो 1947 के बाद जो सोशलिज्म का जो दौर चला था वो और भी बुरा हुआ हमारी आर्थिक स्थिति के लिए। तो भारत की आर्थिक स्थिति 1947 के बाद और भी गिरती रही। एक रुचिर शर्मा करके एक इकोनॉमिस्ट हैं जी, बहुत ही प्रसिद्ध, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर लिखा है। मैं आप सबको कहूँगा गूगल करके वो पेपर को पढ़ें। तो 1947 के बाद भी हमारी आर्थिक स्थिति गिरती रही। 1991 के बाद ही हमने अपना ये सुधार जो शुरू किया और आर्थिक स्थिति हमारी सुधरी। और ये 2024 हमारी सांस्कृतिक आज़ादी है। और अगर हम सब एकजुट होके, 140 करोड़ भारतवासी एकजुट होके अपना कंधा लगाएं तो 20-25 साल में भारत फिर से अव्वल दर्जे पर आ जाएगा। जो इतिहास में हमारा दर्जा हरदम रहता था, बस कुछ सैकड़ों साल तक हम गिर गए, वो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगले 20-25 साल में हम वापस जा सकते हैं। लेकिन हाँ, हम सबको एकजुट होके एक साथ काम करना पड़ेगा, भारत माँ के लिए काम करना पड़ेगा, और फिर जो हमारे पूर्वजों का सपना था उसे हम साकार होते हुए देखेंगे अगले 20-25 साल में।